हम इसको अब इसको कहने लगे हैं ये ब्रॉडशीट वाले को कि हमें पूरी डिटेल्स दें। अब ऑफिशियली गवर्नमेंट अब मांगेगी इनसे पूरी डिटेल्स अब बताएं, क्योंकि अभी तक तो मीडिया पे चल रहा है ना जी। हम अब इससे पूरी डिटेल्स मांगेंगे कि हमें बताएं कि क्या हुआ, कौन मिला, कब मिला। हुकूमत ब्रॉडशीट से मुकम्मल मालूमात मांगेगी, कौन कब मिला। वजीर आजम कहते हैं कि ब्रॉडशीट के कावे मूसवी से राब्ता कर रहे हैं। जफर अली ने मुझसे मुलाकात की थी। जफर अली ने बैरून मुल्क पड़े असासों की जांच पड़ताल की बात की। जफर अली ने जांच पड़ताल के बदले कुछ फीसद लेने का कहा। अपना ताल्लुक ब्रॉडशीट से नहीं बताया। कावे मूसवी इल्जाम लगा रहे हैं तो सबूत भी दें। वजीर आजम का 2 मुल्कों से फंडिंग की पेशकश का इंकशाफ। कहा, फंडिंग की ऑफर करने वाले ममालिक के नाम नहीं बता सकता। मुझे पेशकश करने वाले मुल्कों ने दूसरी सियासी जमातों को भी फंडिंग की। इलेक्शन कमीशन, नून लीग, पीटीआई और पीपल्स पार्टी की फॉरेन फंडिंग की तहकीकात पब्लिक करे। फजलुर रहमान की पार्टी की भी तहकीकात की जाए। ब्रॉडशीट को रकम की अदायगी से मुतालिक होशरुबा इंकशाफात। पाकिस्तान से 2 करोड़ 87 लाख डॉलर ब्रॉडशीट के अकाउंट में कैसे गए। बरतानिया में पाकिस्तानी हाई कमीशन का अहम खत मंजरेआम पर। नैब के ज़ेरे इस्तेमाल पाकिस्तानी हाई कमीशन के बैंक अकाउंट से 28.7 मिलियन डॉलर निकाले गए। यूबीएल अकाउंट में 26 मिलियन डॉलर से जायद रकम थी। बकिया 25,50,000 डॉलर भी रातों रात भेज दिए गए। पाकिस्तानी हाई कमीशन के अकाउंट में नैब की खतीर रकम क्यों मौजूद थी? चंद घंटे में मजीद रकम किसकी मंजूरी से भेजी गई? क्या नैब ने हुकूमत पाकिस्तान को मजीद अदायगी के बारे में आगाह किया था? सवाल उठ गए। क्या आला सतह का कमीशन बनाकर तमाम मामले की तहकीकात कराई जाएंगी? I did not contact Asif Zardari. They came and contacted us. Farouk Naik came to contact us. Mr. Raja, one of the sidekicks of Mr. Asif Zardari, and Zardari's white Rolls Royce was parked outside the house. आसिफ जरदारी ने ब्रॉडशीट खरीदने की कोशिश की। कावे मूसवी का दावा। कहते हैं सेनेटर फारूक एच नाइक और आसिफ जरदारी के साथी राजा ने हमसे राब्ता किया। फारूक एच नाइक ने हमसे सेटलमेंट की बात की। जफर अली का ब्रॉडशीट से कोई ताल्लुक नहीं। सीईओ ब्रॉडशीट ने प्रोग्राम एतराज है में गुफ्तगू करते हुए कहा कि नैब ने ब्रॉडशीट को छानबीन से रोका, मामला तबाह किए। हमने हुकूमत पाकिस्तान से मुकम्मल तफ्तीश का कहा, लेकिन हमारी नहीं सुनी गई। पाकिस्तान में नई हुकूमत है और हम लूटी हुई दौलत का सुराग लगा सकते हैं। शहजाद अकबर हमारी कारकर्दगी पर सवाल उठाकर आवाम को गुमराह कर रहे हैं। ब्रॉडशीट केस में हकाइक सामने आए हैं, उसके बाद नैब के इदारे को बंद करके अवाम को इस मुसीबत से निजात दिलवानी चाहिए। ब्रॉडशीट के फैसले के बाद नैब को बंद करना चाहिए। ब्रॉडशीट में नैब के अफसरान कमीशन मांग रहे हैं। शाहिद खाकान अब्बासी की गोलाबारी। कहा, एम्बेसी के अकाउंट से 30 मिलियन डॉलर निकाल लिए गए। इतनी बड़ी रकम का अकाउंट में होना भी एक सवाल है। हुकूमत ने जो कमेटी बनाई है उसमें वो लोग शामिल हैं जो इस चोरी में शरीक हैं। इदारों को बदनाम किया जा रहा है। दूसरों पर इल्जाम लगाने वाले खुद कटहरे में खड़े हैं। चौदह घंटे से कुआलालंपुर एयरपोर्ट पर फंसे 172 मुसाफिर वतन वापस रवाना। मलेशिया में रोके गए पीआईए तैयारे के मुसाफिरों को लेकर 2 मुख्तलिफ परवाजें पाकिस्तान रवाना। तैयारे का अमला ना आ सका, होटल मुंतकिल। पाकिस्तानी हाई कमिश्नर आमना बलोच कहती हैं कि मुसाफिरों की फौरी वापसी अवलीन तरजीह है। मुसाफिरों से भरे तैयारे को कुआलालंपुर एयरपोर्ट पर उड़ान से कुछ देर पहले रोका गया था। मलेशिया की अदालत के हुक्म पर कार्रवाई अमल में लाई गई। पीआईए का लीजिंग कंपनी से अदायगी का तनाज़ा है। तर्जुमान पीआईए का दावा है कि मलेशिया का केस से लेना देना नहीं, रकम की अदायगी का तनाज़ा बरतानवी अदालत में ज़ेर समात है। तैयारा यकतरफा रोकना काबिल कबूल नहीं। एक माह में दूसरी बार अवाम पेट्रोल बम का शिकार। वजीर आजम ने पेट्रोल की फी लीटर कीमत में 3 रुपए 20 पैसे इजाफे की मंजूरी दे दी। नोटिफिकेशन जारी। डीजल की कीमत 2 रुपए 95 पैसे बढ़ा दी गई। लाइट डीजल ऑयल की कीमत में 4 रुपए 42 पैसे इजाफा। ओगरा ने पेट्रोल 13 रुपए और डीजल 11 रुपए फी लीटर महंगा करने की सिफारिश की थी। 1 जनवरी को भी पेट्रोल की कीमत में 2 रुपए 31 पैसे इजाफा किया गया था।
पेट्रोल स्मगलर्स के खिलाफ क्रैकडाउन, मुल्क भर में छापे, 609 पेट्रोल पंप सील, 45 लाख लीटर स्मगल शुदा पेट्रोल और डीजल जब्त। गैर मयारी स्मगल शुदा पेट्रोल महंगे दामों फरोख्त किया जा रहा था। पेट्रोल पंप मालिकान से खरीदो फरोख्त का रिकॉर्ड तलब, 7 रोज में तसल्ली बख्श जवाब न देने पर जायदाद जब्त होगी। वजीर आजम ने वजारत दाखिला को मुल्क भर में क्रैकडाउन का हुक्म दिया था। पेट्रोल की स्मगलिंग से मुल्क को सालाना 180 अरब का नुकसान हो रहा है। वजीर आजम ने नवाज शरीफ के पासपोर्ट की मुद्दत में तौसी से रोक दिया। वजीर दाखिला शेख रशीद कहते हैं कि इमरान खान डील या ढील नहीं देंगे, ब्रॉडशीट पैनामा 2 साबित होगा। इलेक्शन कमीशन आने पर रुकावटें ना लगाने का मतलब ये नहीं कि खुली छूट दे दी। अमनो अमान खराब करेंगे तो कानून हरकत में आएगा, जैसा करेंगे वैसा भरेंगे। पीपल्स पार्टी टेस्ट मैच खेल रही है और मौलाना आखिरी 5 ओवर्स का मैच खेलना चाहते हैं। आएंगे तो किशमिश का हलवा खिलाऊंगा। यकीन है ऑपोजिशन बंद गली के बजाय खुले रास्ते के लिए तैयार होगी। पाकिस्तान दरख्वास्त करे तो नवाज शरीफ को वापस भेजा जा सकता है, बरतानवी दफ्तर खारजा का शहरी खालिद लोधी के खत का जवाब। पाकिस्तान के साथ मुल्जमान की हवालगी का माहिदा नहीं, ताहम पाकिस्तान की दरख्वास्त पर कानून के मुताबिक वापस भेजा जा सकता है। बगैर मुआहिदे के माजी में भी हवालियाँ कर चुके हैं। पाकिस्तानी शहरी ने दफ्तर खारजा, अरकान पार्लिमान, वजीर आजम, वजीर दाखिला को खत लिखा था। नवाज शरीफ पाकिस्तान में सजा याफ्ता हैं, वापस भेजा जाए। बरतानवी रुकने पार्लियामेंट स्टीफन टिम्स ने भी वजीर आजम से खत में इस्तफसार किया था। इलेक्शन कमीशन के बाहर एहतजाज, क्या पीडीएम तकसीम हो गई? बिलावल भुट्टो 19 तारीख को इस्लामाबाद के एहतजाज में नहीं जाएंगे। पीपी चेयरमैन 18 और 19 जनवरी को सिंध के मुख्तलिफ शहरों में दौरों पर होंगे। पाकिस्तान बैनुल अफ़गान डायलॉग की हिमायत करता रहेगा। अफगानिस्तान में अमन का मतलब पाकिस्तान में अमन है। आर्मी चीफ का कोर हेडक्वार्टर्स पेशावर के दौरे पर गुफ्तगू। आर्मी चीफ ने मकामी आबादी की कुर्बानियों को सराहते हुए कहा कि दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में मकामी आबादी ने पाक फौज की गैर मुतसलसल हिमायत की। देरपा अमन के लिए फोर्सेज, मकामी लोगों की कुर्बानियां लायक तहसीन हैं। बॉर्डर कंट्रोल के इक़दामात के दूर रस नतायज आएंगे। अमन व इस्तेहकाम को तक़वियत देने के लिए कोशिशें समर आवर साबित होंगी। आर्मी चीफ की जवानों की कबायली अजला में अमन के लिए कोशिशों की तारीफ। FC पुलिस के किरदार को सराहा। जनरल कमर जावेद बाजवा को सूबे में सिक्योरिटी सूरत हाल, बॉर्डर मैनेजमेंट, बाड़ लगाने, FC और पुलिस की सलाहियतें बढ़ाने के उमूर पर ब्रीफिंग। डिप्टी चेयरमैन सेनेट सलीम मांडवीवाला फिर नैब पर बरस पड़े। सेनेट में खिताब में कहा कि नैब किसी भी अकाउंट में घुस जाता है, किसी का अकाउंट महफूज नहीं। ये निज़ाम मुल्क के लिए खतरा बन चुका है। चेयरमैन नैब को कौन ब्लैकमेल कर रहा है, सेनेट आकर बताएं। कब्जा माफिया को किसी सूरत मुआफी नहीं दी जाए। पंजाब हुकूमत लैंड माफिया के खिलाफ अच्छा काम कर रही है। वजीर आजम की वजीर आला पंजाब से मुलाकात में गुफ्तगू। वजीर आजम को पंजाब में कब्जा माफिया के खिलाफ कार्रवाइयों पर रिपोर्ट पेश। लाहौर में 2 साल के दौरान 31 अरब मालियत की जमीन वागजार। वजीर आजम ने अवामी मसाइल के हल के लिए तेजी लाने की हिदायत की। तहरीक इंसाफ की पॉलिसीज के समरात अवाम तक पहुंचने चाहिए। वजीर आला ने सेनेट इलेक्शंस पर पंजाब हुकूमत की तैयारियों से भी आगाह किया। की बात है, इन्होंने 60% गन्ना जो है वो 200 रुपए पे खरीद किया है। इन्होंने 2 दिन के लिए रेट बढ़ाया सिर्फ ये हुकूमत को ब्लैकमेल करने के लिए। मुल्क में चीनी की कीमत 63 रुपए फी किलो से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। चेयरमैन किसान फाउंडेशन सैयद महमूद बुखारी का दावा। कहते हैं शुगर मिल्स 60-70% गन्ना 200 रुपए मन खरीदती हैं। शुगर मिल्स की इनपुट कॉस्ट क्या आती है, JIT बनाकर इंक्वायरी करा लें, सच और झूठ सामने आ जाएगा। शुगर मिल्स को बाय प्रोडक्ट्स में भी खूब मुनाफा होता है। PB-20 पशीन में ज़मनी इंतखाबात मुलतवी नहीं होंगे। इलेक्शन कमीशन का इलेक्शन कमिश्नर बलूचिस्तान के खत का जवाब। लिखा ज़मनी इंतखाबात मुकर्ररा वक्त पर होंगे। इलेक्शन कमिश्नर बलूचिस्तान ने PB-20 में ज़मनी इंतखाबात मुलतवी करने के लिए खत लिखा था।
जुडिशल मजिस्ट्रेट की अदालत ने मनी लॉन्ड्रिंग केस में सुलेमान शहबाज के नाकाबिले जमानत वारंट जारी कर दिए। 19 जनवरी तक गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म। वारंट की दरख्वास्त FIA एंटी करप्शन सेल लाहौर ने की थी। सिंध असेंबली में 2 अहम बिल मंजूर। मुर्तजा वहाब ने ट्वीट में बताया कि मनशियात और सक्सेशन से मुतालिक बिल मंजूर किया गया। बिल के तहत विरासती सर्टिफिकेट अब नादरा से मिलेंगे। साबिक सदर परवेज मुशर्रफ की वालिदा बेगम जरीन मुशर्रफ दुबई में इंतकाल कर गईं। काफी अरसे से अलील थीं। आर्मी चीफ जनरल कबर जावेद बाजवा का इजहार ताज़ियत। कहा, अल्लाह मरहूमा के दर्जात बुलंद करे और अहले खाना को सदमा बर्दाश्त करने की हिम्मत दे। इस साल बगैर इम्तिहान के किसी बच्चे को पास नहीं किया जाएगा। 18 तारीख को 9, 10, 11, 12 वो खुल जाएंगे और जो प्राइमरी और 6, 7, 8 है 1 तारीख को खुलेंगे। प्राइमरी और मिडिल क्लासेस 1 फरवरी से शुरू होंगी। 9वीं से 12वीं तक की क्लासेस शेड्यूल के मुताबिक 18 जनवरी से शुरू हो जाएंगी। वजीर तालीम कहते हैं कि इस बार किसी को बगैर इम्तिहान के पास नहीं किया जाएगा। नया चीफ सेलेक्टर, नई सीरीज, नई टीम। जनूबी अफ्रीका के खिलाफ टेस्ट सीरीज के लिए कौमी स्क्वाड का ऐलान। क़यादत बाबर आजम करेंगे। शान मसूद, हारिस सुहेल, मोहम्मद अब्बास, जफर गौहर और सुहेल खान ड्रॉप कर दिए गए। डोमेस्टिक सीजन में अच्छी कारकर्दगी दिखाने वाले सऊद शकील, कामरान गुलाम, मोहम्मद नवाज, नौमान अली, साजिद खान टीम में शामिल। डोमेस्टिक में 600 के करीब विकेटें लेने वाले ताबिश खान भी स्क्वाड का हिस्सा। हसन अली की वापसी। जनूबी अफ्रीका के खिलाफ पहला टेस्ट मैच 26 जनवरी से कराची में होगा। और पाकिस्तान में 1 तोला सोने की कीमत 1,10,761 रुपए हो गई। 1 ग्राम सोना 9,495 रुपए 97 पैसे का हो गया। 1 मिलीग्राम सोने की कीमत 9 रुपए 49 पैसे हो गई। मुत्तहिदा अरब अमारात में 1 मिलीग्राम सोना 21 फिल्स का है। Fly with PIA and save gold. Register now. Scan QR code. Then register yourself to get gold and loyalty benefits. Powered by ARY Sahulat Wallet.